प्रेमी भक्तजनों, भक्ति में बड़ी ही अद्भुत शक्ति होती है और जो ही भक्त सच्चे हृदय से पवित्र मन से इस महाभगवती आदि शक्ति की शरणग्ध होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं, माँ के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन नियम पूर्वक जो है माँ को नमस्कार करते हैं। इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी की सदा सर्वदा उन भक्तों पर पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह भक्तजन, वह साधक जन जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, संसार में उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति अटल बनी रहती है, कभी कोई काला धब्बा नहीं लगता। उन शरणागत भक्तों पर इस माँ भगवती की हर क्षण हर पल जो है कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह जो भी चिंतन करते हैं, जम जम चिंतित काम्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वह जो भी यह कामना करते हैं, ये देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह सब उनकी मनोकामना जो है परिपूर्ण होती जाती है। इसलिए इस देवी की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति जो है ये सब ओर से परम कल्याण को देने वाली है। वास्तव में जब साधक जो है धर्म के मार्ग पर चलता हुआ धर्मानुकूल कर्म करता है तो उसके पुण्य जो है वह आगे आगे चलते हैं और सर्वत्र जो है वह सिद्धि प्रदान करते हैं। कहीं भी कोई विघ्न बाधा जो है वह नहीं आती और यदि कोई विघ्न बाधा आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता कि आई कैसे और चली कैसे की। और पाप जो होते हैं वह भी इस जीव के आगे आगे चलते हैं, वह क्या करते हैं, दुख देते हैं, परेशानी को पैदा कर देते हैं, ऐसी विघ्न बाधा उपस्थित कर देते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती नहीं। वह जो भी कार्य करता है वह उसमें असफल होता है, धन हानि होती है, कहीं कोई लाभ होता नहीं और इस प्रकार से कई प्रकार के संकट, विपत्ति और परेशानियों में फंस जाता है। इसलिए जो भी साधक जो है अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहता है उन्हें प्रजनन पूर्वक जो है सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणगत होकर के खूब भक्ति करें, कभी किसी द्वेष ना करें, कभी किसी का बुरा ना सोचें। इस प्रकार से सदमार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए जो ही माँ की भक्ति करें तो आपका जीवन जो है सुख में बने रहेगा, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। वास्तव में ईश्वर बुद्धि जो है, बुद्धि से परे है उस प्रभुता परमात्मा की जो है जिस सुंदर व्यवस्था, ये सारी सृष्टि की जो व्यवस्था बना रखी है, जो कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई है, ये इस व्यवस्था को बनाने वाले हम नहीं हैं। ये अलग बात है किसी कार्य के लिए उसने हमें कोई निमित्त बना दिया, हम निमित्त हैं, करने कार कोई और है और वह ऐसे अदृश्य शक्ति है, वह दिखाई तो देती नहीं परंतु करती सब कुछ है। हम जो है कई प्रकार की योजना बनाते हैं कि ये काम करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन होने वाला कुछ और ही होता है। जीवन ठीक प्रकार से चल रहा है और चलते चलते अब जो है ऐसी बीच में जो है कोई परेशानी उत्पन्न हो जाती है और पता नहीं चलता कि हमने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। इसलिए इस बात को जान करके हमारे हाथ में क्या है, केवल मात्र कर्म। हम कर्म कर सकते हैं, फल जो है वह हमारे हाथ में नहीं है। ये उसकी इच्छा है कि उसको क्या देना है और कब देना और कैसे देना है, कितना देना है और कब क्या करना है, ये सब जो है उसी के हाथ में है। इसलिए जो है मनुष्य को जो है सतमार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करते रहना चाहिए और प्रतिदिन
उस परमपिता परमात्मा उस भगवती का जो है धन्यवाद करते रहे प्रातःकाल उठते ही। रात को जब जो है ये जीव जब सोता है तो प्रातःकाल उठने का पता नहीं कि उठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे एक श्वास का ही पता नहीं, हमारी हर धड़कन जो है जी उसी के हाथ में है। श्वासों जो श्वास हम ले रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, दूसरा शब्द मुख से निकले कि ना निकले कोई पता नहीं। इसलिए श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आना होए ना होए। इसलिए श्वास का भरोसा नहीं, हर श्वास में उसका स्मरण रखें और सद्मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करें। कभी किसी का बुरा मत सोचें, कोई आपके साथ बुराई करता करने दीजिए, लेकिन आप ठीक मार्ग पर चलते चाहिए। बहुत सारे ऐसे कहते हैं उसने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया। आप अपना देखिए, आप ठीक रास्ते चलते रहिए। वो जो कर रहे हैं उसका फल उसको है, जो आप कर रहे हैं उसका फल आपको है। अब बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं महाराज वो लोग तो बेईमानी करते हैं तो वो आनंद ले रहे हैं। भाई उसके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं, अच्छे कर्म है, आनंद ले रहे हैं, लेकिन जब इन कर्मों का फल सामने आएगा तो एक पल भी नहीं लगेगा, क्या से क्या हो जाएगा। ऐसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हैं उस पद पर बैठे हुए हैं और किस चीज की कमी नहीं है, तो भी एक क्षण में ही पता नहीं चलता, काव्य अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं और कारागार में पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं, बड़े बड़े संत महात्मा भी जो हैं जिनके दर्शनों के लिए लाने लगी हुई है, जब पुण्य समाप्त होते हैं तो ये स्थिति आती है। आप जीवन में सोच करके देखिए कि जब तक आपके पुण्य आपके साथ है, आप जो जो भी कार्य करेंगे वह व्यक्ति मिट्टी को हाथ लगाता है वह भी सोना हो जाती है। परंतु पुण्य समाप्त होते हैं फिर वह कितने परिश्रम करते हैं परंतु उल्टा ही होता है, एक पैसे का भी लाभ होता नहीं। दो भक्त की रोटी जो पूरी करना मुश्किल हो जाती है। इसलिए सत्कर्म करें, सद्मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करते रहें। कोई क्या कर रहा है उसको मत देखिए, आप क्या कर रहे हैं उसको देखिए, मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कल इसका प्रभाव मुझ पर ही पड़ेगा और इतना नहीं मेरे वंश पर, मेरे परिवार पर भी पड़ेगा, भोगना पड़ता है। मैं इस नर में आपको दृष्टांत दे रहा हूं कि कर्म प्रधान विश्व पर करी राखा, जो जिस करें सो तस फल साका। जो भी आप शुभ कर्म करते हैं वह आपको प्राप्त होगा, उसका फल प्राप्त होगा। हम जो है जब सतमार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करते हैं फिर देखते हमारे हमने पूजा भी किया, पाठ भी किया, परंतु कोई चमत्कार हुआ नहीं। कहते हैं कि एक बार व्यक्ति इसी प्रकार से विचार करने लगा कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है और चमत्कार होते हैं, भगवान आते हैं, भगवती आती है और इस प्रकार से उनके दर्शन होते हैं, जीवन में चमत्कार हो जाता है। तो उसने जो है घर गृहस्थ का त्याग किया और त्याग कर करके वन में चला गया तब करने के लिए, मुझे तब करना है और तब कर करके इस प्रकार से जो है भगवान का साक्षात्कार होगा, जीवन में चमत्कार होगा जिस समय देखूंगा। अब जो है वन में चला गया और जा करके जो भक्ति प्रारंभ करेगी थी, भगवान की आराधना करने लगा, बड़ी श्रद्धा युक्त होकर के वह भगवान की साधना करता और फल से जब भूख लगती तो कंदमूल फल ले आता। तो इस प्रकार उपवास व्रत करता हुआ बड़ी कठिन तपस्या उसने की और तब करते करते 12 वर्ष बीत गए, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, 12 वर्ष हो गए वन में बैठे हुए और जो है बड़ी लंबी दाढ़ी। वह विचार करने लगा कि समय का 12 वर्ष बीत गए, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, घर गृहस्थ का त्याग किया, माता पिता को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा जो है, और जो है जहां आकर के मैंने भक्ति की, परंतु 12 वर्ष बीत गए अब तक कोई चमत्कार हुआ नहीं। ये सब झूठ है, ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, ये सब वृथा है, ये सब साधना जो है कुछ नहीं है। तब जैसा विचार कर करके अब जो है भक्ति का त्याग कर दिया और वहां से चल दिया, कहा फिर गृहस्थ की ओर। अब जो है सब कुछ फेंका, वही माला वाला, तो सब कुछ जब वहां से चल पड़ा
जैसे वहां से उठ करके चला, थोड़ी दूर चलने पर जो है एक नन्हा सा बालक जो है, एक बालक उसको मिल गया। तो बालक ने कहा, महाराज कहां जा रहे हैं? उसने कहा, घर वापस जा रहा हूं। अच्छा, कहां है आपका घर? तो बतलाया, इस नगर में मैं रहता हूं। अच्छा, मुझे भी उसी ओर जाना है। दोनों साथ साथ चलते हैं। तो उसने पूछा कि आपने कहां जाना है? तो उस बालक ने कहा, जिस नगर में आप रहते हैं उससे दूसरे वाला नगर जो है वहां पर मैं रहता हूं, आगे। तो वहां तक तो मैं आपके साथ चलूंगा। चलते हैं। तो दोनों साथ साथ चल पड़े। अब संत महाराज भी, अब क्योंकि संत हो चुके थे, तपस्या की, 12 वर्ष की तपस्या की है, तो चल रहे हैं, पैदल रास्ता है। चलते चलते सायंकाल हुआ तो एक नगर आया। उस नगर में एक सेठ को पता चला कि बहुत बहुत बड़ी जटाएं वाले जो हैं, एक जो हैं संत जो है आ रहे हैं, और उसके साथ उनका एक शिष्य है छोटा। तो नगर सेठ बड़े धार्मिक थे। तो वह भागते हुए आए, देखा, संत महाराज जी का दर्शन किया, उन्हें प्रणाम किया। बड़ी देव कृपा थी उन पर, अतिथि सेवा करते थे। तो उन्होंने प्रणाम किया, महाराज मुझ पर कृपा कीजिए, आज रात्रि को मेरे जहां विश्राम कीजिए, मुझे सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो संत महाराज ने कहा कि ठीक है, अब रात्रि होने वाली है, तो ठीक है, आपके घर रुकते हैं। तो दोनों भाई बालक और संत महाराज जी पहुंच गए सेठ जी के घर। सेठ जी ने उनके चरण धोए जो हैं और इस प्रकार सेवा की, आसन दिया, बिठाया और बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया। भोजन तैयार हुआ और फिर जब उनको बिठा करके जब भोजन करवाने लगे तो सोने के बर्तनों में, सोने की थाली है, सोने की कटोरी है, सोने के चमचे, इस प्रकार से, और सोने के का ही गिलास जो पानी पीने के लिए, आप जो है पूरी व्यवस्था कर करके उस सेठ महाराज ने जो है उनकी सेवा की, भोजन करवाया, रात्रि को रहे। अब कहते हैं जब भोजन किया दोनों ने, तब जो है उस सोने की थाली में से उस बालक ने एक कटोरी जो थी चुरा ली। प्रातः हुआ और वहां से चल पड़े। अब जो इतनी सेवा की और संत महाराज उस बालक को देख रहे थे कि इतना बढ़िया जहां पर उन्होंने भोजन करवाया, सेवा की, और इस बालक ने जहां से कटोरी चुरा ली, कहा कुछ नहीं। क्या हम जो शब्द बोलते हैं ये सब उसी की कृपा है। संत महाराज जी कुछ बोले नहीं, चुप, और फिर वहां से चल पड़े और दिन भर चलते रहे। सायंकाल हुआ, फिर एक नगर आया। आज जो है किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, किसने नहीं कहा कि आप हमारे घर में रहो और जो है हम आपकी सेवा करेंगे। तब बालक ने कहा, देखो जो खेत है, आज रात को जो खेत में रहते हैं। तो उसने कहा ठीक है, आप खेत में रात को वह रहे। प्रातःकाल हुआ तो वह कटोरी जी थी उस खेत में उसने रख दी और चल पड़े। अब संत महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां से चुराई और जहां रख दी। आखिर जो बालक है कौन? वहां से चलते चलते आप जो है अपने नगर की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में एक नदी थी, पर्व था, बहुत सारे लोग वहां स्नान कर रहे थे, और वहीं जो है राजा के मंत्री उसका बेटा जो था वह भी वहां पर स्नान कर रहा था, नौजवान वह लड़का जो था। अब नदी पार करनी थी, इस और वह खड़े हैं दोनों जो हैं नदी पार करने के लिए। इतने जड़ से वह बालक जो था वह नदी के पास गया और जाकर के जहां पर मंत्री का पुत्र जो था स्नान कर रहा था उसको पकड़ा और नदी में डुबो दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़ा आश्चर्य हुआ। अब जो है उसे दिखाई दे रहा है, परंतु जो बाकी वाले जो लोग हैं किसी को दिखाई दिया नहीं। सब यही कहते जो डूब गया बह गया। अब संत महाराज से पूछते हैं कि आप हो कौन? वहां से चले मेरे साथ, और रास्ते में जो है संत महाराज ने इतना उस सेठ ने स्वागत किया और हमें भोजन करवाया, रात को रहने के लिए इतना बढ़िया बिस्तर भी दिया, और वहां से आपने सोने की कटोरी चुरा ली। दूसरी जगह किसी ने हमारा स्वागत किया नहीं और खेत में रहना पड़ा और फिर कटोरी वहां पर छोड़ दी।
अब जो है जो नहा रहा है बालक जो है इसको आपने डुबो दिया, मुझे बतलाइए आप हो कौन? तो कहते हैं उस समय वह बालक जो है चतुर्भुज रूप में जो है साक्षात प्रकट हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप जो है उसको भगवान का साक्षात दर्शन होगा। तब जो है मैं कहने लगा देखो आप हिम्मत हार के, भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है तो समय आने पर ही फल मिलता है, परंतु आपने कहा कि उसमें कुछ नहीं, ये तुम्हारी भक्ति का फल है, मैं तुम्हारे सामने हूं। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह भक्त जो भगवान को इस धरातल पर ले आता है। अब जो है उसने कहा ये तो ठीक है, परंतु आप जब मेरे साथ चले, उस सेठ ने जो है हमारी सेवा की, वहां से कटोरी क्यों चढ़ा रही? उसने कहा देखो ये सेठ जो है मेरा बड़ा अनन्य भक्त है, परंतु कोई भी कार्य जो है एक मर्यादा में रह करके करना चाहिए। अतिथि की सेवा करो, परंतु इतना भी ऐसा मत करो तो कभी भी जो है इस पर, अभी तो मैंने एक कटोरी चुराई है तो उसकी जान निकल गई उसी में, अब दोबारा ऐसा करेगा नहीं। अब जहां पर फिर कहा कि खेत में कटोरी रख दी, तो उसने कहा इस नगर में हमारा किसने कोई स्वागत नहीं किया। जब प्रातःकाल में खेत का मालिक जब वहां पर आएगा वो देखेगा कोई अतिथि आए थे, कोई महापुरुष आए होंगे, हमारे खेत में रहे पुण्य आत्मा, यदि कोई सेवा करता तो उस नगर का वह नगर ही तर जाता। परंतु ऐसा ना होकर के जो है आप जो है खेत, जिस खेत में रहे हैं वो जब आएगा तो वो देखेगा उसे जो धन की प्राप्ति होगी। कोई पुण्य आत्मा आए थे, किस रूप में आए थे जहां पर जो है, तो इस प्रकार से वही खुशी होगा और इस प्रकार से उसको उसकी प्राप्ति होगी जहां पर हम रहे। तो अब जो है फिर कहने लगे इस बालक को क्यों मारा? तो उसने कहा देखो ये ऐसी योजना, मंत्री का एक ही बेटा है और एक ही बेटा राजा का है। वह चाहता है कि किसी प्रकार से जो है राजा के पुत्र को समाप्त किया जाए। पूरी योजना बन चुकी है और जो है फिर मैं इनसे कहूंगा कि जे भी आपके पुत्र हैं, मेरे पुत्र को राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जो है ऐसी जो योजना जो बना रहा है ये प्रजा को सुख देने वाला नहीं है और ना इसका पुत्र जो प्रजा को सुख देता, इसलिए इसको पहले ही समाप्त कर दिया। ये ईश्वर की व्यवस्था है। तो ईश्वर की व्यवस्था जो है कहते हैं कि बुद्धि से परे है और ऐसी सुंदर व्यवस्था है और ये सब कुछ करने का वही है। हमें उन्हीं की शरण में होकर के जो है अपने सद्मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करना चाहिए और उसकी कृपा जो है अवश्य होती है। जो इस प्रकार सद्मार्ग पर चलते सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, निश्चय रूप से उन पर कृपा होती है और देव कृपा से वह भक्त जन सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। संत महाराज ने प्रणाम किया और भगवान उन्हें आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए और वहीं से पुनः उन्होंने अपनी साधना प्रारंभ कर ली। भगवान की भक्ति वहीं से वापस फिर वन में और तब कर करके जो है उन्हें पर मोक्ष की प्राप्ति की। बोलो सच्चे दरबार की जय। तनी शब्दों के साथ